Good morning, student. In today's class, we are going to discuss UP PGT Education Examination 2021. ये एग्ज़ाम 18 अगस्त 2021 को हुआ था। अब तक के हम 4 पार्ट में इसके 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5th पार्ट में इसका 81 से 100 तक के डिस्कस करेंगे। तो हमारा 81 क्वेश्चन है, IQ ऑफ एवरेज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज। तो IQ एवरेज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का कितना होता है? 50 to 70 इसका आंसर था। 82nd क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा डिफरेंट है। तो रिलायबिलिटी, सैम्पल, वैलिडिटी और नॉर्म्स। तो इसका सही आंसर था, क्योंकि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स एक दूसरे से मिलते हुए हैं, लेकिन सैम्पल सबसे अलग है। तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग रॉ स्कोर। तो ये रॉ स्कोर दे रखे हैं, इसका मीडियन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर था ये 20। अगर आप इस सीरीज़ को ठीक करेंगे तो इसको ऑर्डर में लगाएंगे तो 14 पहले आ जाएगा, 16, फिर 20, 26, 24। तो बीच का नंबर देखेंगे 20 होता है। ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। तो 84th क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम इज़ नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डजेंट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक। हु सेड, यानी ये किसने कहा है। तो ये किसने कहा है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट इंग्लिश रूल। तो इंग्लिश रूल के अगेंस्ट में पहला सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये था चंपारण, बिहार में। 86 क्वेश्चन है, विच वन इज़ ए मेथड टू एसेस रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी को एसेस करने का कौन सा मेथड है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही आंसर था वो था टेस्ट रीटेस्ट मेथड। 87th क्वेश्चन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये किसका स्टेटमेंट था? ये था स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी का। 88 क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन टू वेरिएबल्स इज। तो ये पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसका सिंबल आर है, 2 वेरिएबल्स के बीच कितना होगा? तो ये होगा -1 to +1। 89th क्वेश्चन है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इसको इंक्लूड किया गया? तो आर्टिकल 21A में। याद रखिएगा, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 21A में है। हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर कैन नेवर बी। तो आर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? तो ये है ग्रेटर देन 1, कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन देखा था, देखिए यहाँ पे -1 to +1 जा रहा है, तो इसका मतलब +1 ही तक मैक्सिमम हो सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो? ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिटन द बुक राज तरंगिनी। तो ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु रोड द बुक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इन फिलोसफी। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी बुक किसने लिखी है? ये लिखी है जॉन डेवी ने। ये आपको नहीं याद करना है, एडुनेट पीर शाहबाज, ये मेरे चैनल का नाम है। 93rd क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीविज़न। तो आपको याद होगा, अगर जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, JL बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न को इन्वेंट किया था। 94 देखते हैं, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स x एंड y, दिस मीन्स दैट। तो इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव अगर कोरिलेशन है 2 वेरिएबल्स के बीच में, तो x एंड y वेरी टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। तो x और y एक ही डायरेक्शन में वेरी करेगा। नेक्स्ट है 95th, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। तो कौन से 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। 96 है, अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, यानी TAT कहा जाता है इसको, टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू एसेस देयर। किस लिए इसको परफॉर्म किया था TAT को? पर्सनैलिटी एसेस करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनैलिटी। 97 है, द प्रोसेस बाय विच द हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेज विद एज इज कॉल्ड एज। तो हाइट और वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या कहलाया जाएगा? ग्रोथ है। इसमें डेवलपमेंट भी आंसर में था, लेकिन इसका सही आंसर है ग्रोथ। अगर हाइट और वेट इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है ये। तो याद रखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ग्रोथ है। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 70 मार्क्स इन अ टेस्ट
of psychology and 50 marks in mathematics. These scores can be compared by converting them into, यानी इन स्कोर्स को कंपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड स्कोर, यानी इन स्कोर को हमें पहले स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 99th है, हु एम्फसाइज दैट फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रेजिडेंशियल स्कूल शुड बी ओपन, यानी रेजिडेंशियल स्कूल ओपन करने के लिए किसके लिए, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए किसने एम्फसाइज किया था, ये थे हेवर्ड एंड ऑर्लेंस्की। तो आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंट्रीब्यूट्स टू एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस लर्नर्स। तो इसमें 4 ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट असाइनमेंट रिस्पॉन्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जिसको पीसीपी कहा जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो कहा गया है कौन सा एलिमेंट जो है डिस्टेंस लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो डिस्टेंस लर्निंग में सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी होता है, स्टूडेंट असाइनमेंट रिस्पॉन्स भी होता है और पीसीपी भी होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी परफॉर्म किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव को हम लोग टिक कर देते हैं। तो आज हमने और 20 क्वेश्चन परफॉर्म किए, तो हमारे टोटल हो गए हैं 100 क्वेश्चन। अब हमारे 25 क्वेश्चन और रह गए हैं जो आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स में आए थे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, एडूनेट पे शाहबाज। थैंक यू।